अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग आप सबको। और सबसे पहले जी आज जुम्मा मुबारक का दिन है, तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस मुबारक दिन के सदके सबकी परेशानी और मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी और आज के दिन का आगाज़ मैंने किया था एक स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने के साथ, जो है लच्छे पराठे की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़ेदार और यम्मी और बहुत ही इंस्टेंट सी रेसिपी है। आप जो है वो इसको फ़ाइन आटा, मैदा या जो गंदम का आटा है उससे भी आप बना सकते हैं। आपने आटे को जो है अच्छी तरह नीड कर लेना है और आटा गूंदने के साथ ही आप जो है वो सॉल्ट टू टेस्ट अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद आपने जो है वो इस पराठे का जो आपने डो बनानी है वो पराठा पकाने से 10 मिनट्स पहले ही बना के डो बॉल रख लेनी है। और आपने जो है वो इसमें ऑयल स्प्रेड करना है, उसके बाद खुशका थोड़ा सा लगाना है और ये जो है वो आपने बॉल बना के सेपरेट साइड पे रख देनी है। उसके बाद आपने 10 मिनट्स के बाद फ्लेम को ऑन करना है, ग्रिडल को रखना है स्टोव पे। अच्छी तरह से इसको बेलने के बाद आपने ग्रिडल पे डाल देना है और हाई से मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। और जब आप कुक कर रहे होंगे तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको कॉन्टीन्यूसली जो है वो फ्लिप और साइड जो है वो करते रहना है, ताकि ये पराठा जो है वो किसी भी साइड से जले ना। और ये आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन सा जो है वो इसमें कलर। और जब ये पराठा इस तरह से बिल्कुल दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाएगा तो आप लोगों को जो है वो इसकी लेयर्स खुद ब खुद नज़र आनी स्टार्ट हो जाएंगी, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से डो को नीड किया होगा तो। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी मज़ेदार और प्यारी सी जो है वो पराठे में लेयर्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो इसी तरह से जी बिल्कुल पराठे सारे आपने रेडी कर लेने और इनको कर लेने एंजॉय ब्रेकफास्ट में। यहाँ पे हो चुकी थी जी ब्रेकफास्ट के बाद हानी बिल्कुल रेडी। और हानी को रेडी करने के बाद मैंने को जो है वो हेल्पर के साथ मिलकर घर की जो है साफ़ सफाई की और उसके बाद जुमे की नमाज़ का टाइम हो गया था। तो हानी ने मुझे जो है वो स्टॉलर करते हुए देखा और उसको भी बिल्कुल कॉपी करने की आदत है हर चीज़ को। और यहाँ जी माशाल्लाह बिल्कुल हानी भी हो गई थी रेडी। हानी को भी मैंने स्टॉलर दिया और उसने बहुत ज़्यादा इसको इंजॉय किया और वो खुश हो रही थी। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे जी आज किसी की इयादत करने के लिए और हमने जाना था आंटी के घर। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलें। मैं, हानी और हानी की दादो हो चुके थे जी यहाँ पे बिल्कुल रेडी और जाने के लिए तैयार। तो हमने डोर शो किया क्लोज और हम लोग चल दिए जी उनके घर की तरफ। तो आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस मुबारक दिन के सदके आप लोग भी ज़रूर दुआ में याद रखा करें और सबके पेरेंट्स के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक सबको लंबी ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो इसी के साथ जी हम लोग पहुँच चुके थे आंटी के घर। हमने उनसे मिला। आंटी से मिलने के बाद जी हम लोग जा रहे थे घर वापस, क्योंकि आज फ्राइडे था और घर में और भी बहुत सारे काम थे। तो हमने सोचा क्यों ना घर वापस जाया जाए। तो रास्ते में जी हानी को नज़र आ गए थे यहाँ पे बनानाज और आप देख सकते हैं उसकी एक्साइटमेंट। तो हम लोगों ने जी कुछ फ्रूट्स लिया और हम लोग पहुँच गए घर वापस, जहाँ पे मैंने डोर ओपन किया और हम लोग आ गए घर। जब घर हम वापस आए तो इस्लामाबाद जाने से पहले ही मेरे पास एक पार्सल आया हुआ था जो मैंने ऑर्डर किया था दराज से। तो मैंने सोचा जो है अब इसकी अनबॉक्सिंग कर ही ली जाए। तो ये मैंने ऑर्डर किया था रिंग लाइट और ट्राइपॉड स्टैंड, क्योंकि भाई आज हम नए नए व्लॉगर बन चुके हैं तो फिर हमारे पास व्लॉगिंग आइटम्स भी पूरी होनी चाहिए। तो ये जो है वो बिल्कुल जी मेरे से तो अनबॉक्स होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर मैंने ऑफ कैमरा जाके जो है वो अच्छी तरह से इसको अनबॉक्स किया और आप लोग देख सकते हैं ये थी जी मेरी रिंग लाइट और ये हैं सारे इसके छोटे छोटे पार्ट्स और इक्विपमेंट्स जिसके साथ मुझे मिले थे। और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी। अगर आप लोग भी जो है वो मिनिमम रेंज में अगर अच्छी रिंग लाइट जो है वो देखना चाहते हैं तो आप लोग भी दराज से ऑर्डर कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपके पास रिसीव होगी। आपने इसकी पैकेजिंग भी देखी है और ये रही जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो अब आप आने वाली वीडियोस में जो है वो आपको अच्छा और बेटर रिज़ल्ट भी मिलेगा। और जो मेरे पास प्रॉब्लम होती थी कि मैं जो है वो एक ही मोबाइल से शूट कर रही थी हर चीज़, तो उसमें भी मुझे आसानी होगी और आप लोगों को भी डिफरेंट एंगल से व्लॉग और वीडियो देखने को मिलेगी। तो ये थे जी कुछ रिंग लाइट के सीन्स और क्लिप्स से मैंने रिकॉर्ड किए थे और ये आप लोगों के साथ भी करिए शेयर। उसके बाद टाइम हो गया था जी कुकिंग का। तो मैं आज फ्राइडे था तो बना रही थी आलू गोश्त का सालन। तो इसकी रेसिपी मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में शेयर की हुई है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो उन व्लॉग्स को ज़रूर जाके वॉच करें। तो कुकर में जो है वो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया करने के बाद हम इसको जो है वो प्रेशर लगा देंगे फॉर मिनिमम और मैक्सिमम 15 मिनट्स के लिए। उतनी सी देर में गोश्त जो है वो बिल्कुल गल जाएगा और उसके बाद हम ऑयल डाल के इसकी चीज़ें भुनाई करेंगे। और करने के बाद इसमें हम जो है वो पोटैटोज़ अगर आप ऐड करना चाहें तो भी ये टोटली ऑप्शनल है। और अगर आप वैसे ही इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो आप जो है वो इसको वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो खैर ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये सब कुछ ऐड करने के बाद मैंने 15 मिनट्स का इसको प्रेशर दिया और उतनी सी देर में मैंने सारे मैस को किया क्लीन। और करने के बाद जो है वो मैंने पोटैटोज़ पील ऑफ करना स्टार्ट कर दिए। तो आज की जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये है कि जितने भी मेरे बहन भाई इस ब्लॉग के थ्रू मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्यूचर पर फोकस करें और अपने आप को जो है वो एक बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ और लाइफ स्टाइल दें। क्योंकि भाई आजकल जो ऐसा दौर जा रहा है कि उसी की इंसान की इज़्ज़त है जिसकी जेब भारी है, जिसके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी हर जगह पर हर तरह से
करेंगे रिस्पेक्ट होगी, अदरवाइज़ आपको कोई पूछेगा भी नहीं। और जितनी देर तक आप किसी को खिलाते रहेंगे उतनी देर तक आप हर एक इंसान के लिए अच्छे होंगे, और जब तक आप वो छोड़ देंगे तो वैसे ही भाई हर इंसान भी आपसे पीछे हो जाएगा। आप लोगों ने ये बात तो देखी होगी कि अगर आप किसी भी जगह पर चले जाते हैं, किसी जनाजे पे या किसी शादी तक भी, तो आपको जो है वो आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पेक्ट दी जाती है। तो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो है वो अपने फ्यूचर पे फोकस करें और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की हमेशा कोशिश किया करें। किसी की आस उम्मीद पर मत रहा करें, क्योंकि आप ही हैं जो अपनी लाइफस्टाइल और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। कोई तीसरा सिर्फ आपको दिलासे दे सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। तो आप लोग अपनी लाइफ को खुद से बदलने की कोशिश करें। कोई भी रिश्ता बहन भाई मामू चाचू कुछ भी नहीं होता। हर इंसान जो है वो रिश्ता आपसे तभी रखता है जब आपका स्टेटस अच्छा होता है। तो ये था जी आज का व्लॉग। होप सो आपको ये पसंद आया होगा, तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।